इस वीलॉग के अंदर मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए काफ़ी हैरानकुन होंगी। पंजाब का फूड डिपार्टमेंट, पंजाब की हुकूमत इस चीज़ को जिस तरीके से देख रहा है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा क्राइसिस ना सिर्फ पंजाब की आवाम के सामने होगा, पंजाब के किसानों के सामने होगा, बल्कि पंजाब हुकूमत के सामने भी होगा। लेकिन फूड मिनिस्टर पंजाब बिलाल यासीन साहब ने तो हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा कि हम कर कुछ नहीं सकते। तो ये एक बड़ा क्राइसिस है जो अब आने वाले दिनों में सामने आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। बड़ा इंटरेस्टिंग वीलॉग है जी आज का, और ख़ास तौर पे हमारे जो किसान भाई हैं वो इस वीलॉग को ज़रूर सुने, क्योंकि इस वीलॉग के अंदर मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूं वो आप लोगों के लिए काफ़ी हैरानकुन होंगी। क्योंकि अब ये जो गंदम की फसल है, इसमें किसानों की बड़ी उम्मीदें हैं कि बड़ा अच्छा रेट हमें गवर्नमेंट की जानिब से दिया जाएगा, और किसानों के जो माली मामलात हैं, जो मुआशी मामलात हैं, उसमें काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन पंजाब में इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, पंजाब का फूड डिपार्टमेंट, पंजाब की हुकूमत इस चीज़ को जिस तरीके से देख रहा है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा क्राइसिस ना सिर्फ पंजाब की आवाम के सामने होगा, पंजाब के किसानों के सामने होगा, बल्कि पंजाब हुकूमत के सामने भी होगा। और ये क्राइसिस अल्टीमेटली एक ऐसी सियासी पोजिशनिंग भी इख्तियार कर सकता है जिससे पंजाब गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। अब देखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट इन मामलों को टैकल कैसे करती है। पहले तो बात करें कि ये प्रॉब्लम आने क्या जा रही है। मामला कुछ यूँ है कि इंटरिम गवर्नमेंट ने रशिया से कुछ गंदम इंपोर्ट की, जो तकरीबन 20 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा की गंदम है, और वो गंदम अब पाकिस्तान पहुँच चुकी है। पंजाब गवर्नमेंट अब प्रोक्योर करने के हवाले से जो प्लानिंग कर रहा है, जो आने वाले सीजन में अब जो गंदम प्रोक्योर करनी है पंजाब गवर्नमेंट ने, उसमें पंजाब गवर्नमेंट की प्लानिंग है जी कि तकरीबन कोई 20 लाख मेट्रिक टन मज़ीद गंदम प्रोक्योर की जाए पंजाब में, और जो बकिया गंदम है वो ओपन मार्केट में छोड़ दी जाए। उसमें जो कुछ तजावीज़ हैं, क्योंकि अगर ये मामला होता है तो पंजाब में ये बम्पर क्रॉप होगी इस मरतबा, और ज़्यादा गंदम होने की वजह से रेट्स ड्रॉप करेंगे, जिसमें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पहले तो किसान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मरतबा रेट 4500 से 5000 के करीब होगा पर मंथ, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो तकरीबन इसमें 50% कम है, तकरीबन 2500 से 3000 के दरमियान रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कल एक मीटिंग के अंदर इनफैक्ट ये बातें हुई जिसमें फूड मिनिस्टर भी मौजूद थे कि हम ज़्यादा गंदम प्रोक्योर नहीं कर पा रहे, और मीटिंग में जो दीगर MPs थे, ख़ास तौर पे जिनका जो बैकग्राउंड है वो ज़िम्मेदारी से रिलेटेड है, तो उन्होंने तो काफ़ी इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की कि जनाब इसमें तो हम लोग भी मर जाएंगे, किसान भी मर जाएगा, हमारा मोटर तबाह बर्बाद हो जाएगा, आप ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हम करें क्या, हमारे पास तो ऑलरेडी रशिया से आई हुई गंदम मौजूद है, तो उस गंदम को हम क्या करें, वो तो पोर्ट पे खड़े, हम उसके अब जो चार्जेस हैं वो भी हम पे कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा गंदम प्रोक्योर नहीं कर सकेंगे। तो उसमें जो तजावीज़ सामने आई है, कुछ MPs ने कहा है कि आप इस तरह करें कि आप रेट को थोड़ा सा मुनासिब दे दें किसान को, ताकि थोड़ा सा तो किसान की भरपाई हो और किसान के मामला बेहतर तरीके से चल सके। अदरवाइज़ अगर किसान भी सड़कों पर निकल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और अब चूंकि जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी तहरीक चलाने जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई, तो गवर्नमेंट के लिए मामला को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये जो मुल्क है, और ख़ास तौर पर हमारा ये जो सूबा है पंजाब का, इसमें ज़्यादा बड़ी तादाद लोगों की जिम्मेदारी से एसोसिएटेड है, तो लोगों ने जो MPs ने काफ़ी रेजिस्ट किया है इस पर, लेकिन फूड मिनिस्टर पंजाब बिलाल यासीन साहब ने तो हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा कि हम कर कुछ नहीं सकते। तो ये एक बड़ा क्राइसिस है जो अब आने वाले दिनों में सामने आ रहा है, और इसमें MPs ने फिर इनफैक्ट ये तक कहा कि आप लोगों ने फिर ये जो निगहबान रमज़ान पैकेज शुरू किया, आपने 30-35 अरब रुपये इस पर लगा दिया, आपने 10 अरब के दरख्त लगा देने का प्रोग्राम जो है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, आप 1 अरब का फ्री वाईफाई दे रहे हैं,
तो ये जो पैसे आपने इन प्रोजेक्ट्स में दिए हैं, ये प्रोजेक्ट्स भी कोई कामयाब नहीं हो पा रहे। चलें वो दरख्तों और वाईफाई की चीज़ें तो सेपरेट हैं, रमज़ान पैकेज जो है, निगहबान रमज़ान पैकेज है, एमपीएस ने कहा कि इसकी कोई पॉलिटिकली हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना ही लोगों को उस तरीके से रिलीफ मिल सका है जो पंजाब गवर्नमेंट जिस तरीके से लोगों को रिलीफ देना चाह रही थी। तो आपको चाहिए था कि इतने पैसे जो आप लोगों ने यहाँ पर इंजेक्ट किए हैं, आप इन्हीं पैसों को किसान की फलाह बहबूद पर खर्च कर देते तो शायद आपको आने वाले दिनों में प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़ती। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम है, अब देखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट इसको किस तरीके से टैकल करती है और अगर पंजाब गवर्नमेंट इसको टैकल नहीं कर पाती, इसके ऊपर की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करती, जो कि अब कोई किसान कार्ड के हवाले से बात हो रही है कि शायद ये जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी जिनको सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जो खाद बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इस मरतबा शायद उनकी सब्सिडीज़ को कम किया जाए या शायद ख़त्म कर दिया जाए और किसान को सब्सिडीज़ दी जाए जो किसान कार्ड बनाया जा रहा है। लेकिन उस किसान कार्ड के ऊपर भी रिजर्वेशंस हैं कुछ एमपीएस की। तो पंजाब गवर्नमेंट के लिए मामला काफ़ी गंभीर हैं। आने वाले दिनों में चीज़ें साफ़ नहीं होंगी, अच्छी नहीं होंगी। देखना ही होगा कि किस तरीके से ये इनको चलाते हैं और अगर ये मामला ज़्यादा फैल जाता है और कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाती हैं तो ऐन मुमकिन है कि इसी एक इशू के ऊपर सियासी मंजरनामा भी मुल्क का बहुत हद तक तब्दील हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।